हेलो बच्चों, फील्ड ऑफ फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की इंपॉर्टेंट थियरी टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डेरिवेशन करेंगे। तो बच्चों, ये डेरिवेशन बोर्ड में 2-3 बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और बच्चों, ये डेरिवेशन हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। जो पहली बार देख रहा है उसको भी ये समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, कॉपी और पेन निकाल के मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कर दे। एंड आलसी लोग जो है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। इसकी पीडीएफ फाइल आपको वहां पे मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो चलो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल ली है। डाइपोल पर चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज 2a। बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges plus q and minus q separated by distance 2a। separated by distance 2a। अब बच्चों, ये डाइपोल है एंड डाइपोल की एक डाइपोल मोमेंट होती है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो इसके बीच जो एंगल बनता है वो है थीटा। यहाँ पे हम लिखते हैं डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट vector p is kept in uniform electric field E making an angle theta with it। अब बच्चों, यहां पे ये डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट है वो है P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। यहां पे हम डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। अब बच्चों, यहाँ पे ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल पर दो चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है प्लस क्यू ई, एंड जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है माइनस क्यू ई। यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू। तो ये फोर्स होगा F1 इक्वल्स टू प्लस क्यू ई। यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं वेक्टर F1 इक्वल्स टू प्लस क्यू वेक्टर ई। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलोंग वेक्टर ई। अब बच्चों, जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स लगता है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस क्यू। तो ये फोर्स होगा वेक्टर F2 इक्वल्स टू माइनस क्यू वेक्टर ई। एंड यहाँ पे ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई।
अब बच्चों यहाँ पे इस डाइपोल पर नेट फोर्स हम फाइंड कर लेते हैं। सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल एफ नेट इक्वल्स टू, तो इस डाइपोल पर जो फोर्स लग रहे हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। सो एफ नेट इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और यहाँ पे F1 है प्लस QE एंड F2 है माइनस QE, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। सो बच्चों यहाँ पे हमें नेट फोर्स 0 मिला, मतलब कि डाइपोल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence the net force on a dipole in uniform electric field is 0। सो बच्चों डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है तब उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगता, उस पर नेट फोर्स ऑलवेज 0 ही रहता है। अब बच्चों इस डाइपोल पर नेट फोर्स तो नहीं लगता, लेकिन इस डाइपोल पर टॉर्क जरूर लगता है। तो इस डाइपोल पर कितना टॉर्क लगता है तो वो हम देख लेते हैं। अब बच्चों इस डाइपोल पर जो दो फोर्सेस लग रहे हैं प्लस QE एंड माइनस QE, इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है एंड डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है एंड ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इस डाइपोल पर टॉर्क लगेगा एंड डाइपोल रोटेट होगी। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बट द टू फोर्सेस have different lines of action, hence the dipole will experience a torque. The dipole will experience a torque. सो बच्चों यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, जिसकी वजह से इस डाइपोल पर टॉर्क लगेगा एंड ये डाइपोल रोटेट होगी। पर बच्चों यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम होती तो क्या होता, तो उसे भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये डाइपोल है, ये प्लस Q चार्ज, ये माइनस Q चार्ज, एंड ये प्लस Q चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में एंड माइनस Q पर फोर्स लगेगा फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम ही है, जिसकी वजह से डाइपोल पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा एंड डाइपोल रोटेट नहीं होगी। अब बच्चों इस डाइपोल पर कितना टॉर्क लगता है, तो ये टॉर्क का इक्वेशन हम डिराइव कर लेते हैं। सो यहाँ पे टॉर्क है, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ either force into perpendicular distance between two forces। सो बच्चों यहाँ पे ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं इनमें से कोई एक फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है Q इंटू E इंटू, अब यहाँ पे है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो यहाँ पे प्लस QE फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड माइनस QE फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं A, B एंड C। सो बच्चों यहाँ पे हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC यहाँ पे हम साइन थीटा लेते हैं
तो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट है बी सी, हाइपोटेनियस है ए सी, सो बी सी अपॉन ए सी। सो यहाँ पे हमें बी सी फाइंड करना है, तो बी सी इक्वल्स टू हमें मिलेगा ए सी साइन थीटा, ए सी की वैल्यू है 2a, तो बी सी हमें मिलेगा 2a साइन थीटा। सो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस है वो हमें मिला 2a साइन थीटा, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 2a साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पे ये q है एंड ये है 2a, तो q इंटू 2a होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p, तो यहाँ पे टॉर्क का इक्वेशन बनेगा p e साइन थीटा। अब बच्चों इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, सो इन वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म में ये होगा वेक्टर टॉर्क इक्वल्स टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। सो बच्चों यहाँ पे साइन थीटा है, इसीलिए यहाँ पे हमने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया। अगर यहाँ पे कॉस थीटा होता तो यहाँ पे हम स्केलर डॉट प्रोडक्ट यूज करते। सो यहाँ पे हमें टॉर्क का इक्वेशन मिला वेक्टर टॉर्क इक्वल्स टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। अब बच्चों यहाँ पे हमें टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर p एंड वेक्टर e होगी। तो यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वेक्टर p की डायरेक्शन में फिंगर रखनी है, तो ये वेक्टर p की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमें फिंगर रखनी है एंड उस फिंगर को हमें टर्न करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो यहाँ पे जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में फिंगर रखनी है एंड सेकेंड जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में फिंगर को टर्न करना है। तो जो थंब है वो हमें देता है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। सो यहाँ पे हम लिखते हैं द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is perpendicular to both vector p and vector e and going into the plane of paper, going into the plane of paper। सो बच्चों यहाँ पे हमने टॉर्क का डेरिवेशन कंप्लीट किया। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की एग्जाम के लिए एंड 2 मार्क्स में ये डेरिवेशन पूछा जाता है। अब बच्चों इस टॉपिक पर हम बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो चलो आइए हम एमसीक्यू देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट डैश। सो बच्चों यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखी है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इस डाइपोल पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ पे इस डाइपोल पर प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है एंड प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगता है प्लस क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल होगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल, तो ये होगा प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई। यहाँ पे हमने ये दोनों फोर्सेस ऐड कर दिए तो हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पे डाइपोल पर रिजल्टेंट फोर्स हमें मिला 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट ऑलवेज बी 0। सो बच्चों ये ऑलवेज 0 होगा, मतलब कि डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है तब डाइपोल पर ऑलवेज नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन HCl मॉलिक्यूल इज 3.4 इंटू 10⁻30 कूलम इंटू मीटर। The charges on both atoms are unlike and of same magnitude. Magnitude of this charge is dash. The distance between the charges is 1 angstrom.
सो बच्चों यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमें गिवन है P इक्वल्स टू 3.4 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। एंड यहाँ पे दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम। सो 2a इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर। एंड हमें फाइंड करनी है चार्ज की वैल्यू। तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। एंड यहाँ पे हमें Q फाइंड करना है, तो Q को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो Q इक्वल्स टू P अपॉन 2a। P की वैल्यू है 3.4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2a की वैल्यू है 10⁻10। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 3.4 इंटू 10⁻20 कूलम। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट MCQ है, when NaCl molecule is formed, one electron is transferred from Na atom to Cl atom. The equilibrium internuclear distance between Na plus and Cl minus ions is 2.75 into 10⁻10 meter. The dipole moment of NaCl molecule is dash. So बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो एटम है, Na एटम एंड Cl एटम। एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम Na एटम टू Cl एटम। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे Na प्लस बनेगा और ये Cl माइनस बनेगा। तो यहाँ पे इस पर चार्ज होगा Q1 इक्वल्स टू प्लस ई एंड इस पर चार्ज होगा Q2 इक्वल्स टू माइनस ई। एंड इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 2.75 इंटू 10⁻10 मीटर। तो ये 2a की वैल्यू हमें गिवन है। सो ये जो NaCl मॉलिक्यूल है इसकी डाइपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू है 2.75 इंटू 10⁻10 मीटर एंड डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। यहाँ पे हम Q की जगह लिख लेते हैं E इंटू 2a। तो यहाँ पे E होगा 1.6 इंटू 10⁻19 एंड 2a की वैल्यू है 2.75 इंटू 10⁻10। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 4.4 इंटू 10⁻29 कूलम इंटू मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट MCQ देखते हैं। तो नेक्स्ट MCQ है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस ऑफ 2 इंटू 10⁻6 कूलम ईच सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर is placed in an electric field of 2 into 10⁵ Newton per coulomb. The maximum torque on the dipole will be dash. सो बच्चों यहाँ पे दो अपोजिट चार्जेस है एंड यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻6 कूलम। सो Q है 2 इंटू 10⁻6 कूलम एंड यहाँ पे ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 2a की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 3 इंटू 10⁻2 मीटर। एंड बच्चों इस डाइपोल को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो हमें फाइंड करना है कि इस डाइपोल पर कितना मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम टॉर्क का इक्वेशन यूज करते हैं। तो टॉर्क का इक्वेशन होगा टॉर्क इक्वल्स टू PE sin थीटा। अब बच्चों यहाँ पे हमें मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है। सो मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है तो ये साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ये साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तब ये साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। सो मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलेगा P इंटू ई एंड यहाँ पे Q एंड 2a की वैल्यू हमें गिवन है, तो P की जगह हम लिख सकते हैं Q इंटू 2a इंटू ई। तो यहाँ पे हम वैल्यूज रख लेते हैं। Q की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻6, 2a की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻2
इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁵ सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 12 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बच्चों यहाँ पे इस टॉपिक के हमने अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व किए। अब बच्चों नेक्स्ट आप किस टॉपिक का डेरिवेशन चाहते हैं तो वो डेरिवेशन आप कमेंट में मुझे बताइए, तो उस टॉपिक का डेरिवेशन हम पहले करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।